स्पेशल वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कल के एक्सपायरी के जैकपॉट ट्रेड को कैसे आइडेंटिफाई करना है और उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है। तो ये सभी बातों को इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने जो चार्ट मैंने लगाया हुआ है वो निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। तो यहाँ पर डेली के चार्ट के ऊपर अगर आप देखोगे तो आज के दिन का जो कैंडल बन चुका है, यहाँ पर ऊपर की साइड में हम लोगों को क्लियर कट सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर नीचे की साइड में जो लो बन चुका है, अगर कल के दिन मार्केट इस लो को ब्रेक करेगा तो हम लोगों को दोबारा मार्केट में एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब ये डाउन साइड का मोमेंटम मार्केट में कब तक रह सकता है, यहाँ पर जो प्रीवियस डे का ओपन और क्लोज एक साथ मिले हुए थे, ये लेवल के करीब मतलब 18,200 का जो लेवल है, ये हमारे लिए नीचे की साइड में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है। अभी इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो इनिशियली हम लोगों को बाइंग कहाँ पर देखने को मिली थी, इस वाले कैंडल में नीचे की साइड में बाइंग देखने को मिली थी। उसी बाइंग का कंफर्मेशन हम लोगों को ये वाले कैंडल में देखने को मिला था। लेकिन जब मार्केट ने कल के दिन का कैंडल बनाया जो प्रीवियस हाई के करीब आ चुका था, यहाँ पर ऊपर की साइड में हम लोगों को सेल का पोजीशन दिखाई दिया। मार्केट आज के दिन गैप डाउन ओपनिंग के बाद अपसाइड का मोमेंटम दिखा दिया था, लेकिन दोबारा सेलिंग रिज्यूम हो गया और मार्केट को नीचे लेकर आई। तो कल के दिन जो है वो मंथली एक्सपायरी है। मंथली एक्सपायरी में ओपन इंटरेस्ट का अच्छा खासा डेटा बिल्टअप हो चुका है। तो कल के दिन मार्केट में हम लोगों को ये डाउन साइड का मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पर हम लोग वेट करेंगे कि लो कब ब्रेक होता है और लो ब्रेक होने के बाद मार्केट में 18,200 के लेवल तक मार्केट नीचे आ सकता है। तो इस केस में हम लोग कौन से ऑप्शन को बाय कर सकते हैं, तो 18,250 का जो पुट है वो 18,250 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसको बाय करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस कौन सा निकल के आएगा, तो यहाँ पर मार्केट जो भी कुछ स्विंग हाई बनाएगा वो हम लोग स्टॉप लॉस की तरह कंसिडर करेंगे और ये जो लेवल हम लोगों के लिए निकल के आ रहा है उसका नीचे का टारगेट 18,200 के लेवल के करीब का रहेगा। अभी इंट्राडे चार्ट में देख लेते हैं कि किस तरीके का सिनेरियो यहाँ पर डेवलप हो रहा है और कौन से लेवल के ऊपर हम लोगों को बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई देगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनिशियली मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक हैमर लाइक कैंडल पैटर्न बनाया और जैसे ही मार्केट ने यह हैमर कैंडल पैटर्न के हाई को ब्रेक किया, एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल चुका था। और ऊपर जाने के बाद मैंने आपको प्राइस एक्शन का एक कंसेप्ट सिखाया हुआ है। जो लेवल सपोर्ट बनता है, सपोर्ट ब्रेक होने के बाद दोबारा मार्केट उस लेवल पर आता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है। तो ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का हमारा जो थ्योरी है उस हिसाब से मार्केट में दोबारा डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल चुका है। अभी यहाँ पर आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि यहाँ पर मार्केट में अपसाइड के पोजीशन जो बन चुके थे वो ऑलमोस्ट यहाँ पर ट्रैप होने के बाद यहाँ पर आप लोगों को डाउन साइड के पोजीशन बनते हुए दिखाई देंगे। तो मतलब अभी मार्केट में जो ओपन पोजीशन बने हुए हैं वो डाउन साइड के पोजीशन बन चुके हैं और हमारा क्लोज जो यहाँ पर निकल के आ रहा है वो लो के करीब का क्लोज निकल के आ रहा है। तो मार्केट फ्लैट ओपनिंग के बाद इस लेवल को ब्रेक करेगा तो हम लोगों को दोबारा डाउन ट्रेंड रिज्यूम होते हुए दिखाई देगा। तो इस डाउनफॉल के लिए हम लोगों को तैयार रहना है। जो मैंने आपको डेली चार्ट के ऊपर बताया हुआ था एग्जैक्टली उसी लेवल हम लोगों को इंट्राडे चार्ट के ऊपर मिल रहे हैं। अभी आपके सामने मैंने जो लेवल ड्रॉ किया हुआ है वो 18,262 का लेवल यहाँ पर निकल करके आ रहा है। अगर आप इस लेवल को ठीक से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ऑलमोस्ट 4 बार इस लेवल को मार्केट ने टच किया हुआ है। तो कल के दिन मार्केट अगर इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो डाउन साइड की तरफ ब्रेक करने के बाद हम लोगों को इस लेवल के नीचे डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इस केस में हम लोग 18,250 का जो पुट है वो 18,250 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इस पुट को यहाँ पर बाय करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस जो निकल के आएगा ये वाला स्विंग है हम लोगों का एज ए स्टॉप लॉस की तरह हम लोग कंसिडर करेंगे। नीचे की साइड में जैसा मैंने आपको बता दिया हुआ है ये जो लेवल 18,200 का निकल के आ रहा है ये हमारा टारगेट निकल करके आ रहा है। अभी ये 18,200 का लेवल टारगेट करके क्यों निकल के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे परसों के दिन मार्केट ने इसी लेवल पर ओपन होने के बाद एक अच्छा खासा बाइंग का पोजीशन यहाँ पर बनाया हुआ था। तो हाई प्रोबेबिलिटी यह है कि ये बायर अपने पोजीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए इस लेवल के ऊपर दोबारा एक बाइंग का पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये लेवल के करीब का एक ऑप्टिमम टारगेट हम लोगों को देखने को मिल सकता है। मान लो कि कल के दिन मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो गया और गैप डाउन ओपनिंग हम लोगों को 18,200 की लेवल के करीब होगा और यहाँ पर कोई हैमर लाइक कैंडल पैटर्न या इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बनेगा
तो हम लोग छोटे क्वांटिटी के साथ 18,200 का जो कॉल है वो 18,200 के कॉल को बाय करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना कि यहाँ पर हम लोगों को क्वांटिटी जो है वो कम रखना है, और ऊपर की साइड में ये वाला जो लेवल है 18,262 का लेवल, ये हमारे लिए यहाँ पर टारगेट निकल करके आ रहा है। क्योंकि ये टारगेट इसलिए बन रहा है क्योंकि मार्केट ने इसको मल्टीपल बार सपोर्ट बनाया हुआ है, और प्राइस एक्शन के कोर्स में मैंने आपको एक थ्योरी सिखाया हुआ था, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का थ्योरी। तो उस हिसाब से हमारा ये टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहा है। मार्केट अगर कल के दिन अपसाइड के मोमेंटम में इस जोन में कहीं पे भी ओपन हो जाता है तो मार्केट रेंज बाउंड रहने की हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो उस केस में हम लोग वेट एंड वॉच की मोड में रहेंगे, और मार्केट में जब भी कंफर्म प्राइस एक्शन बनेगा तभी हम लोग यहाँ पर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज हम लोग जब भी ट्रेड बनता नहीं है तो हम लोग एग्रेसिवली ट्रेड नहीं करेंगे। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो डेवलप हो रहा है और हमें बैंक निफ्टी क्या इंडिकेट कर रहा है। बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर आप ठीक से देखते हो तो हम लोगों को एक बात क्लियर होती है कि जब भी बैंक निफ्टी नीचे आ रहा था तो पिछले 4-5 दिनों से मार्केट में बाय ऑन द डिप्स का रणनीति बनाया हुआ था। बैंक निफ्टी के चार्ट को ठीक से देखने के बाद बहुत सारे पॉइंट हम लोगों को क्लियर होते जा रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर एक हाई बनाया हुआ था और यहाँ पर मार्केट ने एक लो बनाया हुआ था, और अगर इस हाई और लो को आप ठीक से देखोगे तो उसके कितने कैंडल बाद हम लोगों को यहाँ पर इनसाइड कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऑलमोस्ट 7 कैंडल तक यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बनते जा रहे थे। लेकिन आज का जो क्लोजिंग हम लोगों को मिल चुका है, बहुत ही क्रूशियल क्लोजिंग हम लोगों को मिल चुका है, क्योंकि ये लेवल का जो लो हमारे लिए निकल के आ रहा था वो 43,666 का लेवल का लो निकल के आ रहा था। ये बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है। आज के दिन मार्केट ने इस लेवल के नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन कंसोलिडेटेड क्लोज जो निकल के आ रहा है वो 43,677 का निकल करके आ रहा है। तो ये हमारे लिए क्रूशियल लेवल के ऊपर मार्केट क्लोज होते दिखाई दे रहा है। ये जो मंथली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी में यहाँ पर कुछ लोगों ने बाय ऑन द डिप्स का रणनीति अपनाया हुआ है, तो हम लोगों को थोड़ा वेट एंड वॉच की मोड में रहना पड़ेगा। और जैसे ही ये लोग ट्रैप हो जाएंगे, इनके ट्रैपिंग के बाद हम लोगों को एक लॉन्ग अनवाइंडिंग का बड़ा फॉल मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो इस फॉल को किस तरीके से कैच करना है इसको समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बाय किया रहेगा उनको एट एनी कॉस्ट कल के दिन 3:30 बजे से पहले मार्केट में से एग्जिट हो जाना पड़ेगा। और बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ पे बना रहेगा, मार्केट में आज के दिन का जो लो बन चुका है ये लो के नीचे, मतलब 43,640 के नीचे बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस बना रहेगा। तो हम लोग कल के दिन क्या करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे कि मार्केट कहाँ पर ओपन हो रहा है, और कल के दिन मार्केट अगर इस लो को ब्रेक करता है, मतलब ये जो लेवल हम लोगों को निकल के आ रहा है 43,640 का लेवल निकल के आ रहा है, इस लेवल के नीचे अगर मार्केट आता है तो उस केस में हम लोग 43,600 का जो पुट है वो 43,600 के पुट को यहाँ पर बाय करेंगे। पुट को यहाँ पर बाय करने के बाद हमारा इनिशियली स्टॉप लॉस कौन सा निकल के आएगा, 60 से 70 पॉइंट का हम लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा देंगे। 60 से 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाने के बाद नीचे की साइड में टारगेट कैसे निकलते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये ऐसे ही मार्केट इस लेवल के नीचे आ जाएगा। मार्केट को पहला सपोर्ट जो मिलने वाला है वो इस लेवल के करीब मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखते हो तो ओपन इंटरेस्ट की डेटा में पुट की साइड में यहाँ पर वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है। तो वो लोग इस पोजीशन को बचाने की कोशिश करेंगे। तो पहला टारगेट हमारा ऑलमोस्ट 140 पॉइंट का निकल के आ रहा है 43,500 का। अगर इस लेवल को मार्केट सस्टेन नहीं करता है तो उसके बाद मार्केट में गिरावट होती है, तो और हम लोगों को 150 से लेके 180 पॉइंट का डाउन साइड का टारगेट देखने को मिल सकता है, जिसके लिए हमें तैयार रहना है। मार्केट ने आज जो शार्प सेलिंग हम लोगों को ऊपर की साइड से दिखाई दिया है उसकी वजह से हम लोग ये कंक्लूजन निकल रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी लोगों ने बाय किया रहेगा पिछले 3-4 दिनों में, ये लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे और उनकी वजह से मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। अभी इंट्राडे चार्ट में देख लेते हैं कि कहाँ पे हम लोगों को बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। अभी आपके सामने मैंने इंट्राडे चार्ट लगाया हुआ है। पिछले कुछ दिनों से मैं आपको बोल रहा हूँ कि इंट्राडे चार्ट अगर आप देखोगे तो इंट्राडे चार्ट में आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि बैंक निफ्टी कंप्लीटली एक रेंज बाउंड जोन में फंसा हुआ है। जब भी मार्केट में रेंज बाउंड जोन में फंसा हुआ रहता है, ये मार्केट जो रहता है ये ऑप्शन राइटर लोगों का मार्केट रहता है। ऑप्शन राइटर लोग क्या करते हैं, ऊपर के साइड के कॉल को शॉर्ट करके रख देते हैं और नीचे के साइड का जो भी पुट रहेगा उसको शॉर्ट करके रख देते हैं। तो उनकी वजह से क्या हो जाता है, उनको टाइम डिके का बेनिफिट मिलता है और टाइम डिके की वजह से मार्केट कहीं पे भी जाए उनको बेनिफिट मिलता
होता रहता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हम लोगों को एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन बन चुका था, इस ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट हम लोगों को मिल चुका है। लेकिन नीचे की साइड में देखोगे तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट का लेवल निकल कर के आ रहा है। तो मार्केट इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करेगा तो भी ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से 43,500 का दोबारा यहाँ पर सपोर्ट निकल के आ रहा है। तो कल के दिन बैंक निफ्टी में हम लोगों को थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा। जो हम लोगों को डेली चार्ट के ऊपर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, बस उसी एक अपॉर्चुनिटी को बेस्ट अपॉर्चुनिटी कंसिडर करके काम करना पड़ेगा। लेकिन कल के दिन मार्केट अगर गैप अप के साथ ओपन हो जाता है तो गैप अप के साथ ओपनिंग के बाद बेस्ट हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी हम लोगों को देखने को मिल सकता है। ऊपर की साइड में अगर आप देखोगे तो ये वाला जो लेवल हम लोगों को निकल के आ रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा। कल के दिन मार्केट यहाँ पर ओपनिंग के बाद कोई शूटिंग स्टार जैसा कैंडल पैटर्न बनाता है या फिर इस तरीके का कोई प्राइस एक्शन पैटर्न बनाता है तो उस केस में हम लोग 43,800 का जो पुट है वो 43,800 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसका जो स्टॉप लॉस हमारा निकल के आएगा, यहाँ पर मार्केट जो भी कुछ स्विंग हाई बनाएगा हम लोग स्टॉप लॉस की तरह कंसिडर करेंगे। और नीचे की साइड में जो क्लोजिंग प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस हम लोगों को एज ए टारगेट की तरह कंसिडर करना पड़ेगा। हम लोगों को 1:30 बजे के बाद एक अच्छा जैकपॉट वाला अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। जैसे ही कोई अच्छा जैकपॉट वाला अपॉर्चुनिटी डेवलप हो जाएगा, मैं अपने इस फ्री वाले चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।